हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का सवाल जिसमें हमें अल्फा और एम दिया गया है और आप इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन में थीटा से रिप्रेजेंट किया गया होगा और हम एक डाटा सेट डाटा दे दिए, ठीक है। एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू का, ठीक है। कभी कभार आपको एक्स नॉट मेंशन नहीं होगा तो आप वन 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 भी इसमें ले सकते होते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के मुताबिक होगा, आपको बहुत दफा नॉर्मलाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बट मैंने नॉर्मलाइज्ड डाटा रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम यूज करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन को हम समझ पाए। नॉर्मलाइजेशन की वीडियो देख लें, आपको उसमें नॉर्मलाइज करना भी आ जाएगा। काफी मल्टीपल मेथड्स है, ठीक है। तो इसमें ना हम वाई हैट, ये लीनियर रिग्रेशन की तरह ही होता है, बट इसमें ये सीन होता है कि हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को ना क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में कर लेते हैं। सपोज हमारे मैप में या प्रिडिक्शन आ रही है, ठीक है। तो जो इससे ऊपर आ रही है, लाइन से ऊपर, हम उसको कह लेते हैं नेगेटिव है और इसको कह लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो हम उसको क्लास दे देते हैं, ठीक है। सपोज ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बना दिया हमने एक किस्म की, कि यहाँ देखें हम पॉजिटिव क्लास ले रहे हैं और या नेगेटिव क्लास ले रहे हैं। तो हम एक रिग्रेशन प्रॉब्लम को क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू, ठीक है। और इसमें हमेशा आएगा आंसर जीरो या वन इसकी बेस पे, ठीक है। तो हमारा इसमें प्रिडिक्शन बेसिकली जो वाई हैट हम जिसे कहते हैं प्रिडिक्शन के लिए, वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम, सिग्मोइड फंक्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, वाई हैट वन ओवर वन प्लस ई की पावर माइनस जी। अब ये जी बेसिकली उसी तरह कैलकुलेट होता है कि अगर हम यहाँ देखें, एम नॉट होगा मल्टीप्लाई एक्स नॉट से प्लस एम वन मल्टीप्लाई होगा एक्स वन से प्लस एम टू मल्टीप्लाई होगा एक्स टू से, ठीक है। ये इसी तरह देखें, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो हमारा आंसर निकलेगा जो हम वाई हैट लीनियर रिग्रेशन में करते थे, बट हम जो यहाँ वैल्यू होगी ना वो हम इस जी के अंदर डालेंगे, ठीक है। इसको मैं लिख देता, एक सेकेंड, एक्स टू, ठीक है। इसको मैं नीचे करता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा ये आ जाता है, ठीक है। अब हम अपनी कैलकुलेशन जब करेंगे ना, तो हमारे अंदर मैं आपको एक कैलकुलेशन के लिए तौर पे बता देता हूँ कि हमारा सीन क्या होगा, ठीक है। अब हम करते हैं ब्लू से, ये वाले वाई हैट का बेसिकली आंसर निकलेगा वाई हैट इक्वल्स टू वन। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे वैल्यू डाल सकते हैं, ई माइनस लिख के ना, ये देखिए 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। ये देखें, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2.1, ठीक है। ये हो जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.893785, ठीक है। और हम वाई बाय हेड की वैल्यू इस तरह यहाँ लिखेंगे 0.893785, ठीक है। मैं सारी वैल्यूज लिख देता, इसी तरह आपने इस रो के लिए भी करना है, ठीक है। इस रो के लिए भी करना है, फिर इस रो के लिए भी करना है, फिर इस रो के लिए भी करना है। जो आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो आपको पाएगा 0.811533, फिर यहाँ आएगी 0.5274, ठीक है। यहाँ आ जाएगी 0.645656, ठीक है। यहाँ आ जाएगी 0.784, ठीक है। अब आपके पास हमने क्या करना है कि आपने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा होगा एमएससी, ठीक है। बहुत लोग उसमें कह रहे हैं 1/2n क्यों लिखा जा रहा है। उसमें 1/2n था जब हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लिखते हैं, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं, ये इसका मतलब, ठीक है। तो उस केस में हम 1/n हो जाता है वो, ठीक है। आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो 1/n हो जाएगा। यहाँ जो कॉस का फॉर्मूला, वहां लीनियर रिग्रेशन एमएससी था, तो यहाँ हमारा कॉस का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब कॉस का फॉर्मूले में 1/n नहीं आना है, ठीक है, वो नहीं आना। तो पहले हम कॉस्ट लिख लेते, कॉस का फॉर्मूला कॉस्ट के साथ बेसिकली जो लिखा जाएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस वाई एल एन वाई हैट, ठीक है, प्लस वन माइनस हमने कॉस्ट निकाल ली ना अभी, एल एन हो जाता है वाई वन माइनस वाई है, ठीक है। ये आ जाता है। अब आप इसमें नोटिस करें, जब हमारी वैल्यू 1 होगी तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1 ये जीरो होगा, तो पूरा का पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब हमारी वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ जीरो है तो ये जीरो से मल्टीप्लाई का, तो ये वाली साइड जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसमें अब इसका शॉर्ट हैंड यही है,
आप देखें जब y की वैल्यू हमारी 1 है ना, आप सिर्फ इतने वाला हिस्सा लिखें, ठीक है। जो y की वैल्यू 0 है तो ये माइनस और ये वाला सिर्फ हिस्सा लिखें। ये आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ लग जाए, ठीक है। अब मैं इक्वल्स टू लिखता हूं माइनस, y की वैल्यू क्या थी हमारी पहले वाले में, 1 है, ठीक है। ये आपने याद रखनी बात, 1 ln, और ये नेचुरल लॉग है। ये आपने देखा होगा ये फॉर्मूला डिसीजन ट्री में जो एंट्रोपी का फॉर्मूला नहीं था, उसमें हम लिखते थे log बेस 2, है ना। तो यहाँ ln लिखना है आपने, ठीक है। ये डिफरेंस है वो वाले फॉर्मूला में इसमें, बाकी ये सिमिलर ही है, उससे मिलता चलिए एंट्रोपी का ही फॉर्मूला है, ठीक है। अब लिखते हैं 1 माइनस वाई हैट की वैल्यू लिखनी है 0.8937, ठीक है, प्लस, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1, ठीक है, ln 1 माइनस 0.8937, ठीक है। अब ये देखें ये 0 मल्टीप्लाई बाई ये होगा, ये 0 हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो माइनस 1 सॉरी ln 0.8937, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा 0.113, ठीक है। ये हमारी कॉस्ट बन रही है। अब डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर में ये पूरा लिखना मुश्किल होगा, तो जैसे 1 वैल्यू होगी तो ये लिखें, 0 वैल्यू होगी तो ये आप ये डायरेक्ट लिखें, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड है किस्म का। जब इनकी कॉस्ट लिखता हूँ ना, मैं लिख देता हूँ कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट में मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूँ कि क्या आनी चाहिए, 113, ये जिस आपको निकाल के दिखाई सारी वैल्यूज इसी तरह निकलेंगी, ठीक है। 1 ये दोनों को यूज करते करते 1.672, सॉरी एक सेकेंड, 1.672, एक दफा मैं रीचेक कर लूँ, 1.67, हाँ ठीक है, 72 ही आती है। और ये आती है तीसरी 0.640, फिर आती है 1.035, फिर आती है 0.243, ठीक है। ये हमारी कॉस्ट की चीजें निकल आई हैं। अब हमने एवरेज कॉस्ट करनी है, हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सपोज सवाल में दिया गया था, ये सारी को ऐड करेंगे, ठीक है, ये सारी को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट हमारी बन जाएगी इसमें, हम जब सारों को करेंगे C1 लिख देता हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 डिवाइडेड बाय 5, वो हमारी कॉस्ट बन जाएगी बेसिकली 0.43964, ठीक है। ये हमारी एवरेज कॉस्ट बन जाएगी। अब सीन ये हमारे पास इसका आता है पार्शियल डेरिवेटिव n ऑफ j, ठीक है, इक्वल्स टू 1 ओवर n, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, आपने ये मोस्टली दे भी देते हैं, i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और n तक चलेगा, y हैट माइनस y, ठीक है, ये i की बेस पे, ये i की बेस, ठीक है, और इनटू x ऑफ j और i, ठीक है। हमने जो m के चेंजेस करने हैं ना, m न्यू वाला बेसिकली क्या होगा, ठीक है, m न्यू वाला डिसाइड होगा, m ओल्ड, जो उसकी पुरानी वाली m की वैल्यू है, माइनस अल्फा इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल n, ठीक है, ये, ठीक है। इस चीज का ये कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट लिखना, मैं डायरेक्ट से कॉस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, कॉस्ट का पार्शियल वाला, ठीक है। एक्चुअली इसका भी पार्शियल वाला ही 1 ओवर n है, ठीक है, तो उसके पार्शियल के बगैर वाला 2n ही होगा, बट वो यहाँ में जरूरत नहीं है उस तरह, ठीक है। तो हमें पहले सबसे पहले ये चीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, y हेड माइनस y का कर लेते हैं, ठीक है। इनका जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे ना, वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को माइनस जब करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आता है, मैं एक सेकंड यहाँ लिखूं, ग्रीन से लिख देता हूँ, एक सेकंड और, y, एक सेकंड, y हैट माइनस वो था, हाँ y हैट माइनस y है, ठीक है, y हैट माइनस y करेंगे, वो करना है, y माइनस y मत करना, उसमें आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। तो माइनस 0.107, ठीक है, इन दोनों को जब माइनस करेंगे इसका आएगा 0.812, ठीक है, इसका आएगा माइनस 0.473, फिर इसका आएगा 0.648, ठीक है, 645 है सॉरी, तो इसका आ जाएगा माइनस 0.216, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस निकल आया।
अब हमारे पास ये तो आ चुका है ना, ये चीज तो आ चुकी है हमारे पास। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स जे से, ठीक है। मतलब ये, सॉरी सॉरी, इसमें ना मैंने एक चीज करनी थी, बतानी थी। ये देखें, इसमें बेसिकली हमारे पास जो ये निकला है ना डिफरेंस, ठीक है, ये निकला है, ये वाले डिफरेंस नहीं होना है इस पूरे से। ये जितना भी डिफरेंस है ना, सारा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाले कॉलम से, ठीक है। फिर ये वाला सारा डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर ये सारा डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है जे, ठीक है, एक्स जे है, पे कॉलम कॉलम बाय कॉलम करना है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे एम बी तो तीन ही कैलकुलेट होने हैं, देखें अगर हम इसको इससे कैलकुलेट करें, इससे कैलकुलेट करेंगे, इससे करेंगे, मतलब सेम, तो इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, तो हमारे पास एंड पे 5 वैल्यूज बनती है। हमारी 5 वैल्यूज नहीं बननी चाहिए, हमारा ये पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा। फिर मैं आपको ये लिख देता हूँ ना, ताकि आपको समझ लग जाए, ठीक है। तो बेसिकली हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 1/n ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। हम ये वाला पार्ट भी कर लेंगे और 1/n भी लिख देते हैं। हमारा होगा 1/5, ठीक है। अंदर वाले को लिखना है भी हमें सारों को, तो वो किस तरह लिखेंगे, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, -0.107, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस 0.812 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ठीक है, प्लस -0.473 मल्टीप्लाई बाय 2.0 प्लस आ जाता है 0.6645 मल्टीप्लाई बाय -0.4, ठीक है, प्लस -0.216 इंटू 1.5, ठीक है। जब हम ये करेंगे, ये इस तरह आ गया, इसका आंसर बेसिकली आएगा, पहले वाले थीटा का आंसर आ जाएगा, इसको जब हम सम करेंगे 1/5, ठीक है, 1/5 करता हूँ इंटू -1.088, जो कि बनेगा -0.218 के बराबर, ठीक है। तो हमारी न्यू थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी, ये हमारी पुरानी थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अभी अभी सॉरी, अभी थीटा की वैल्यूज निकली नहीं है, ठीक है। ये हमारे ये डिफरेंसेस ये निकल रहे हैं कि जो न्यू ग्रेडियंट की वैल्यूज है ना, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। हमारा ये फॉर्मूला जो है ना, किधर गया हमारा ये फॉर्मूला, पार्शियल वाले ये निकले हैं ना बेसिकली। तो मैं कॉपी करता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें हमारा जो चीज अभी तक निकली है ना, वो ये वाली निकली है, ये वाला हमने ये वाला पोर्शन किया ना, ठीक है। हमने ये चीज निकाल ली, अभी अल्फा से मल्टीप्लाई भी करना है। हमारी 3 वैल्यूज निकलेंगी इसमें, ठीक है, हर उसकी ये कॉलम के मुताबिक, ठीक है। 3 कॉलम है तो 3 निकलनी चाहिए वैल्यूज, ठीक है। तो वो हमारी निकलेगी, एक तो हमारी ये निकल आई ना, क्या होता है, -0.218, ठीक है, -0.218, और ये किस तरह निकली है, आपको दोबारा एक दफा बता दूं, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगला वाला किस तरह निकलेगा, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा और ऐड हो रहा होगा, मल्टीप्लाई ऐड हो रहा होगा, ये पूरा इससे हो रहा होगा, ये तीसरी वाली वैल्यू इस तरह निकलेगी। दूसरी और तीसरी आप निकाल लें, उसके बाद आंसर मैच कर लें, ठीक है। तो वो उसकी आएगी -0.214, और अगले लास्ट की आएगी 0.309, ठीक है। ये 3 वैल्यूज निकल आएंगी। अब हमने क्या करना है, न्यू वाले एम कैलकुलेट करने हैं। हमारे पुराने एम क्या थे, अगर आपको याद होगा, हमारे पुराने एम थे, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले ये एम की इसकी भी कॉपी, इसको भी कॉपी कर लो, ताकि आपको ये याद है कि हमने हमारे न्यू एम चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ठीक है। हमारे पुराने एम की वैल्यूज हैं, ठीक है। हमारा पहले वाला होगा m1 न्यू वाला, ठीक है, 0.5, ये पुरानी वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। अल्फा हमारा क्या था बेसिकली 0.1, ठीक है, 0.1 हमने अल्फा लिया था, यहाँ आपको मैं दिखा भी देता हूँ दोबारा से, देखिए, ठीक है, ये हमारा 0.1 अल्फा था, ठीक है। सारी वैल्यूज पहले मैंने लिखी हुई इसके अंदर m2 की, ठीक है, m2 इक्वल टू 0.5 माइनस 0.1,
M3 की वैल्यू लिख लूं 0.5 माइनस 0.1, ठीक है। इनटू लिखेंगे, ये वाली वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, ये और ये मैं रेड से लिख लेता हूं, माइनस 0.218, ठीक है, माइनस 0.214 और जीरो ये आ जाएगा 0.309, ठीक है। इसकी एंड पे जो वैल्यू बननी है वो लिख देता हूँ, न्यू एम की बेसिकली जो वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी 0.5218, इसकी हो जाएगी माइनस 0.2786, इसकी हो जाएगी 0.7691, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज हो जाती हैं और आपका ये सवाल हो जाता है पूरा कंप्लीट लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। आई होप आपको समझ लगी हो। तो आपको मेन ना इस फॉर्मूले पे ध्यान करने की जरूरत है, ये और कॉस्ट का फंक्शन, ठीक है, ये कॉस्ट वाला, ठीक है, ये बेसिकली एंट्रोपी वाला ही फॉर्मूला है, और ये सिग्मोइड फंक्शन, चार फॉर्मूले हैं, इन पे आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये सारा काम आराम से हो जाएगा। ये आपको मोस्टली फॉर्मूला शीट में दे दिया जाता है, अगर ये नहीं दिया जाएगा इसका पार्शियल के बगैर वाला फॉर्मूला दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप डेरिवेट पार्शियल डेरिवेट करके आपको यही चीज निकलेगी आपकी वापस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।